प्राणी राम के बिना। गुरुदेव ने कहा महाराज आज के बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। राम जी के बाद माँ कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरु जी ने कहा ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। देखिए राम जी को कैसे प्रेम करना है, यदि ये सीखना है तो भरत जी का चरित्र देखिए, भरत भैया को देखिए। मानस में तो बार बार मानसकार कहते हैं कि भरत जी आप जीव नहीं है, हमको तो लगता है राम प्रेम ही आपके रूप में अवतार ले लिया है। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सने। जो पूरे जगत के जीव का, राम आत्मा का, देखिए शरीर का पोषण भजन से हो जाएगा, भोजन से। आत्मा का पोषण भोजन से नहीं होगा, आत्मा का पोषण भजन से होगा। और एक बात कहें, आदमी गंगा जी में कोई जा रहा हो ना तो कहता है एक डुबकी मेरी ओर से मार लेना, कहता है ना मेरी ओर से मत्था टेक लेना। कोई आपको आज तक कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, पराठा खाना तो एक पराठा मेरी ओर से खा लेना। कोई कहता है क्या? याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन स्वयं को करना पड़ता है उसी प्रकार आपके जीवन का भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता उसको। आत्म तत्व का पोषण भरत जी के प्रेम से होगा, राम प्रेम से। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। उसके बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी माँ कैकेयी के गोद में थे। गुरुदेव ने कहा महाराज ये आपके सबसे छोटे कुमार, आप जानते हैं जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और आप पढ़िएगा भरत रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी ने कभी किसी को नहीं मारा, छोड़ एक जगह, एक बार मारा है। किसको मारा है पता है? मंथरवा को मारा है। शत्रुघ्न भैया ने पकड़ा, उसका बाल घसीटा, मारा, कुबर पर 1 लाख। अब पहुंचता हूं प्रसंग पर। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे और शत्रुघ्न भैया कहां के शत्रु को मारे? भीतर के। शत्रुघ्न भैया के नाम का स्मरण करने से भीतर के शत्रु समाप्त होंगे। भीतर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो विकार है ये समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो शत्रुओं का हनन कर दे उसका नाम शत्रुघ्न होगा। अब कौन बचा? लक्ष्मण भैया बैठे थे मां सुमित्रा की गोद में। गुरु जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहा लक्षण धाम। गुरु जी बोले महाराज आपके तीसरे कुमार जितने सुंदर लक्षण हैं सबके धाम, ये दर्शन करिए। राम जी में 2 लक्षण बताया, सबका व्यवस्था करेंगे, विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लक्ष्मण जी में क्या बताया? ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम। और सबसे सुंदर बात क्या थे? बोले राम जी के प्रिय है। राम जी के प्रिय का मतलब समझते हैं? राम जी के लक्ष्मण जी प्रिय है, इसका मतलब समझते हैं क्या? कहिए। हाँ, छोटे तो शत्रुघ्न जी भी हैं। राम प्रिय, राम जी के प्रिय है, इसका क्या मतलब? कुछ भी बोलिए, हम बताएंगे फिर। जो समझ में आ रहा है कहिए। फेवरेट। हाँ? सबसे प्यारे भाई, अच्छी बात है। राम प्रिय का अर्थ है लक्ष्मण जी राम जी को कितना प्रेम करते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन राम जी इनको बहुत प्रेम करते हैं। आप कहोगे महाराज इसमें दोनों बात तो एक ही हो गई। नहीं, एक ही नहीं हो गई। हम भगवान को याद करते हैं, सोचिए वो कितना सौभाग्यशाली होगा जिसको भगवान याद करते हो।
हम सब लोग भगवान को याद करते हैं ना। जिसको भगवान याद करते होंगे वो कितना बड़ा भाग्य होगा। आप मेरे पीछे दरबार देखेंगे आप, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी है ना, कहिए। बामे च जनकात्मजा, बाई हाथ में सीता जी है। पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी है। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूं। दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी, बाएं हाथ में सीता जी, सामने हनुमान जी। लेकिन आपसे बताऊं, कई जगह आपको ऐसा भी दृश्य दिखाई पड़ेगा जहां हनुमान जी नहीं है और सीता जी भी नहीं है। कहां दिखाई पड़ेगा बताऊं? पंचवटी में जब सीता मैया का हरण हो गया तो वहां से लेकर और किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत तक जब तक हनुमान जी आए नहीं है तब तक राम जी लक्ष्मण जी अकेले थे बस। इसका मतलब राम जी मेरी मां किशोरी जी के बिना रह सकते हैं, लेकिन कोई आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जो मेरे रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई पड़े। ये है राम जी की प्रियता। राम प्रिय है, राम जी इनको प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने कहा ये शेष नारायण के अवतार हैं, इन्होंने पृथ्वी को मस्तक पे धारण किया है। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। आपके चारों पुत्र, चारों वेद के वेद कितने हैं? नाम बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद। सबसे पहले कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। गुरु जी ने कहा आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व है, मुनियों के धन है। मुनियों के क्या है? धन समझते हैं? ये समझ रहे? ये मुनियों के राम जी धन है, डॉलर है। मुनियों के डॉलर कौन जी है? राम जी। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो। वस्तु अमोलक सतगुरु, वस्तु अमोलक अनमोल सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन। मुनियों के धन है, मुनि धन। जन सरबस, पूरी चौपाई को मैं तोड़ तोड़ के सुना रहा हूं। चौपाई क्या कहती है? मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। तो मुनियों के क्या है? धन है। जन यानी भक्तों की क्या है? सरबस। सरबस समझ रहे? सरबस माने सर्वस्व। इसीलिए हम भगत लोग रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वम, प्रभु आप हमारे सर्वस्व हैं। जन सर्वस, ये चारों भाई मुनियों के क्या है? धन। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। शिव प्राणा, गुरु जी ने कहा महाराज शंकर जी के प्राण है ये शिव जी के प्राण है। आपके बच्चों की बाल लीला में ये सब आनंद प्राप्त करेंगे। मैं आज ही बता दे रहा हूं, आपके 4 बच्चों में से 2 गोरे हैं, 2 सांवले हैं। राम जी भरत जी सांवले हैं,
लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे हैं। गुरु जी ने कहा एक गोरे सांवले के साथ एक गोरा रहेगा, मतलब राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे। माँ कौशल्या ने कहा गुरु जी आई हैव ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? माँ कौशल्या ने कहा गुरुजी, जब मैं एक ही पालने में राम को और भरत को सुला देती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन मेरा राम है और कौन मेरा भरत है। तो गुरुजी ने कहा मैं उपाय बताता हूँ, आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिए। जिस बच्चे की आंखें सामने वाले बच्चे की पांव में टिकी हो, समझिएगा वो आपका भरत है, और जिसकी आंखें सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिए वही आपका राघव है, वही आपके राम जी है। माँ ने पांव पकड़ लिया, प्रभु आपने मेरी दुविधा समाप्त कर। नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरु जी ने बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। अमेरिका में आपको ये सुख नहीं मिलता हो, यहाँ बधाई गाने वाले आते हैं। आप समझ रहे हो किनको बोल रहे हैं? जोर से अयोध्या में पहुंच गए, बाहर से कहते चलो चलो वहां पर। कहा? आंगने में बधैया बाजे